नमस्कार दर्शकों, खबर समय लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं विशाल। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी 26 नवंबर को हड़ताल बुलाया गया है। इस हड़ताल का समर्थन सिलीगुड़ी में सीटू की क्षमा कीजिएगा, सिलीगुड़ी में सीटू भी इस हड़ताल का समर्थन कर रही है। तो इस हड़ताल के बारे में बात करने के लिए आज सीटू के दार्जिलिंग जिला महासचिव समन पाठक खुद मौजूद है। तो समन पाठक ही बताएंगे कि कल सिलीगुड़ी में हड़ताल कैसा रहेगा। समन दास, खबर समय में आपका स्वागत है। नमस्कार। कल का हड़ताल कैसा रहेगा सिलीगुड़ी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हड़ताल हम लोग समर्थन ही नहीं बल्कि हम लोग तो स्टेक होल्डर है। हम लोग तो आंदोलनकारी है। हड़ताल को आह्वान करने वाला एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर, सारे ट्रेड यूनियन 10 ट्रेड यूनियन में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हम लोग है, CITU। बावजूद इसका जो फेडरेशन है, डिफेंस, BSNL, ये सारे जो कर्मचारी का फेडरेशन है वो भी इसमें शामिल है। और 200 जो कृषक कोऑर्डिनेशन है और खेत मजदूर भी इसमें शामिल होके ये एक बड़ा देश का आंदोलन बन के जा रहा है कल का स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक को लेके हम जो लास्ट आज तक कंटिन्यू 2 महीना से आज जाके अभी जो लास्ट स्ट्राइक का प्रचार है वो लोग अब ख़त्म किया। ये जो स्ट्राइक है ये बहुत सफल रहेगा, क्योंकि देखिए ये स्ट्राइक में लाठी लेके उतर के बंद करो ऐसा नहीं है। ट्रेड यूनियन का धर्मघट का जो माने ये लगता है कि एक श्रमिक अपना श्रम को बिक्री नहीं करेगा, एक ड्राइवर अपना लड़ाई को समर्थन करते हुए एक दिन गाड़ी नहीं चलाएगा, उसका एक दिन का वो पैसा कटेगा। एक बैंकिंग सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का कोई भी कर्मचारी एक दिन वो जाके काम नहीं करेंगे। हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्कर एक दिन बिल्डिंग बनाने काम नहीं करेगा। चाय बागान का श्रमिक एक दिन चापाता नहीं तोड़ेगा। अर्थात ये कि मैं अपना दावी को लेके, मैं अपना लड़ाई को लेके मैं एक दिन अपना श्रम को बिक्री नहीं करूँगा। तो ये जो स्ट्राइक है ये स्वतःस्फूर्त होके अपने आप से ये सफल बन जाएगा। तो इसमें प्रचार है जो बाहर का सिटीजन, जो सारे मिडिल क्लास या बिजनेस सेक्शन, ये भी गवर्नमेंट का, ये बीजेपी गवर्नमेंट का पॉलिसी से मारा हुआ है। आज GST हो या FDI, खुदरा मार्केट में भी आज FDI आया। हर चीज़ में अब विदेशी कंपनियों का दखल रहा, तो छोटा जो दुकानदार है उनका ऊपर भी बहुत मार पड़ रहा है। तो वो भी अपना समर्थन में एक दिन दुकान बंद रखेगा। तो इस हिसाब से कल का बंद सबसे अच्छा रहेगा। इन दिनों में सबसे एक हिस्ट्रिकल बंद कल होने जा रहा है। बता, क्या क्या मांग लेके आप लोग इस हड़ताल में उतरे? हम लोग देखिए, हम लोग का चार्टर तो है बहुत दिन से कि हम लोग मिनिमम वेजेस का लड़ाई का, जो कि कम से कम एक जो जीने लायक का कैलोरी मिले, खाने के लिए स्वास्थ्य अच्छा मिले, कम से कम एक परिवार का एक का कमाई से परिवार चले, 3 परिवार तक खाने के लिए वो उतना पैसा कम से कम मिनिमम वेज में हो। ये लड़ाई है, बहुत दिन से हम लोग का चार्टर है। लेकिन अब नया इसमें जुड़ा हुआ चार्टर ये है कि पेंडेमिक पीरियड में ये सरकार इसको फ़ायदा उठा के जिस तरह से पूरा पब्लिक सेक्टर को बिक्री कर दिया। जैसे रेल, कभी हम सोचे भी नहीं थे कि रेल 150 साल का एक इतिहास है कि ये किसी प्राइवेट मालिक का होगा, हम सोच भी नहीं सकते थे। आज वो हो गया, आज हकीकत में हो गया। आज देखिए BSNL वो बिक्री हो गया, आज ये इंडियन ऑयल वो बिक्री हो गया। तो जो नवरत्न, जो प्रॉफिटेबल जो संस्था से दो देश को प्रॉफिट करता था, आज वो बिक्री करके मालिक को प्रॉफिट देने के लिए वो शिफ्टिंग किया। तो ये बहुत माने खतरनाक शिफ्टिंग है कि इससे अब क्या होगा कि व्यक्ति धनी होते जाएगा, देश गरीब होते जाएगा। ये जो फासला है, ये फासला इतना बढ़ते जाएगा, उससे एनआर की तैयारी होगा कि देश में क्राइसिस बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उससे बेरोजगारी इत्यादि ये सारे आ जाएगा। तो ये जो भयानक ये जो स्टेप है, इसका विरोध में हम लोग ये बोल रहे हैं कि पूरा प्राइवेटाइजेशन को बंद करो और जो जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो उसको अब पब्लिक सेक्टर का जो है वो पब्लिक सेक्टर में लाओ। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा,
इन दिनों कि प्राइवेटाइजेशन किया, उसका साथ साथ इसका प्रतिवाद ना हो, इससे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि ब्रिटिश के ज़माने में लड़ाई कर करके हम ट्रेड यूनियन कर सकते हैं, ये एक मजदूर का अधिकार है, उसमें कर्मचारी का अपना अधिकार भी जुड़ा हुआ है। ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इसको रिपील कर दिया, अर्थात अब ट्रेड यूनियन करने का अधिकार को पूरा वो लोग अपने हेम्पर कर दिया। दूसरा कि हम लोग को स्ट्राइक करने का अधिकार है, उसको रिपील किया। आज पूरा 13-14 इसको माने जो कानून को तोड़ मोड़ के सिंगल OSH ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक कोर्ट में लाया, सिंगल कोर्ट में। आप लोग जर्नलिस्ट है, देखे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी रिपील कर दिया। आपका जो संविधान से मिला हुआ आप लोग का भी वो भी छीन लिया। प्लांटेशन लेबर एक्ट, जो जिसको लेके मैं बगान में जाके बोलता था, देखो अगर आप कुछ करोगे तो मैनेजमेंट को बोलता था कि तुमको घसीट के लेबर कोर्ट पे ले जाएंगे, देखो मेरा पास ये हथियार है। आज उसको रिवील किया, मतलब मेरा हथियार छीन लिया। तो ये जो मजदूर का अस्त्र छीन के कॉरपोरेट को सुविधा दिलाया, तो इसलिए अब बोल रहे कि मजदूर विरोधी जो एक्ट है इसको माने वापस करो। थर्ड, जो अब किसान का बिल का तो पता ही है कि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस को विड्रॉ कर दिया, और ये जो स्टोरेज करने का जो अधिकार है वो गवर्नमेंट का पास था 1955 साल से, अब ये मालिक को दे दिया। माने मान लीजिए इस बार हम लोग आलू उगाया, माने आलू को फसल किया, तो उसको हम इस बार नहीं निकालेंगे, वो स्टोर करके रख दिया। तो बाजार जब क्राइसिस होगा उसको ज़्यादा दाम में हम फिर नेक्स्ट ईयर निकाल। उसका मतलब ये हुआ कि एक मालिक अब ये कर सकता है, कि गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करता था। गवर्नमेंट तो अपना स्टोर करता था, तो देश में कोई क्राइसिस आए उस हिसाब से वो 7 मिलियन टन देश को क्राइसिस को बचाने के लिए रखता था। अब ये प्रॉफिट के लिए मालिक को बचाने के लिए वो छूट दे दिया। अब बोलता है भाई किसान भी कर लो, किसान का पास इतना अनाज रखने का जगह कहाँ है। ये एक बाइसियत बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मालिक को दिया। किसान बिल में दूसरा बहुत खराब चीज़ ये है कि चुक्ति का माने उसको चुक्ति करके वहाँ पर नील जो इंडिगो मूवमेंट, नील विद्रोह क्यों हुआ था कि वो कंपलसरी उसको करना था, नील विद्रोह। उसी तरह अब ये बिल में जैसा एक चिप्स कंपनी वो पूरा इलाका को, हरियाणा का एक इलाका को चुन लिया और बोला कि यहाँ नेक्स्ट ईयर पूरा आलू लगेगा, इस भाव में लगेगा, ठीक है 25 रुपये करके मैं खरीद लूँगा, यहाँ आलू लगा लो। पूरा आलू का वो साइन कर लिया तो कर लिया। उसमें उसको धान अच्छा होता या कुछ अच्छा होता, उसका वो माने किसान का अब चॉइस नहीं रहा। वो चुक्ति हो गया तो हो गया, वो 20 रुपये में या 25 रुपये में चुक्ति कर लिया। इस साल ऐसा देखा गया कि उस साल में जाके आलू का भाव 50 रुपये आ गया, तो उसको 50 रुपये मिलेगा नहीं। उसमें गवर्नमेंट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो विड्रॉ है, वहाँ जाके जो चुक्ति हो गया उसी में ये हो गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है कि मंडी में जाके, आज मैं यहाँ पर मैं गोभी उगा रहा हूँ, कि गोभी का दाम मैं 9 रुपये में खरीद के उसको मैंने उसको खेती किया, और वो फिर मैं बिक्री करते समय उसका दाम घट दिया तो वो नुकसान होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर 9 रुपये में किसान खरीद के उसको अगर ये कर रहा है, खेती कर रहा है, तो 10-12 रुपये उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जितना भी दाम गिरे कहीं भी कुछ हो, कि इस बार का गोभी अगर बाजार में 10 रुपये से ज़्यादा हो तो आप बिक सकते हो मालिक को, लेकिन 6 रुपया 5 रुपया अगर कहीं गिर गया, मालिक लोग को इसको गिरा दिया, तो 10 रुपये में गवर्नमेंट खरीदेगा। अथवा किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके उसको बचाते थे, कि अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी विड्रॉ करेगा। तो किसान बिल बहुत डेंजर बिल है। आत्महत्या करने का जो सिलसिला अब बढ़ेगा, किसान कोई खेती नहीं करेगा। नील विद्रोह जिस तरह से इंडिगो मूवमेंट हुआ, उसी तरह से ये बड़ा भयानक जगह पे जा रहा है, उसको विड्रॉ करो। ये है हमारा थर्ड इशू। मतलब आप लोगों का कहना है कि आपका जो हड़ताल है ये आम लोगों के समर्थन में है। और दो और मेन आम मुद्दा है कि एक है कि हर पेंडेमिक ये पीरियड में जो बेरोजगार बन के आए उसको कम से कम 7,500 रुपये गवर्नमेंट से सपोर्ट दो, जितना दिन तक ये पेंडेमिक सिचुएशन रहेगा।
सेकेंड है कि राशन 10 kg करके राशन हर परिवार को, नीडी परिवार को जितना दिन पैंडेमिक पीरियड है वो दो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देने का। ये 7 दफा में ये पेंशनर का है और है, ये मूल मुद्दा है। अच्छा दादा, तृणमूल का कहना है कि दार्जिलिंग जिला तृणमूल आपके मांग के समर्थन में है, लेकिन कल का हड़ताल का वो समर्थन नहीं करती, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये टीएमसी करे क्या, वो दूसरा पार्टी लोग वो खुजरा पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए। आज देश जिस जगह पे जा रहा है कि देश रहेगा कि नहीं, ये सवाल हमारा सामने है। आज देश में आने वाला जो मेरा माने जो जनरेशन है, इसका क्या होगा इस देश में, अब कैसे बचेगा? जो देश का इकोनॉमी चला गया, जो देश को खोखला करके व्यक्तियों को, एक मुष्टिबद्ध व्यक्तियों को पास चला गया सब संपत्ति, उस देश में मेरा कमिंग जनरेशन कैसे रहेगा? ये सवाल हम लोग का सवाल है। हम लोग का सवाल कोई ये कॉरपोरेशन में जीतेगा या विधानसभा में जीतेगा हारेगा, ये सवाल नहीं है। देश बचे तब ना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस आज बीजेपी गवर्नमेंट पूरा इसको तहस नहस करके एक डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहा है। देश में डेमोक्रेटिक ढांचा रहेगा कि नहीं, संविधान रहेगा कि नहीं, ये लड़ाई हम लोग का है। ये खुसरा लड़ाई में हम लोग नहीं है। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि मुद्दा को समर्थन करता है तो लड़ाई करो। ये डुअल पोजीशन लेना का कोई ये नहीं है कि एक एकदम उसको स्पष्ट बोलना है कि हाँ हम मुद्दा को सपोर्ट कर रहे हैं तो लड़ाई करो। क्योंकि लड़ाई छोड़ के ये उसको मोदी को भी ठीक रख रहे हैं और इधर जनता के सामने भी अपना छवि स्पष्ट करना चाह रहे, मैंने अपना छवि को अच्छा रखना चाहते हैं कि ऐसा डुअल कैरेक्टर लेके पॉलिटिक्स नहीं होगा। आप इसका सपोर्ट करते हो तो लड़ाई करो, बोलो, मोदी का साथ टक्कर लो कि जो हम तो करते हैं, हम बाप माँ देवाला क्या है, हम तो जनता के लिए लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है, हम करेंगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप वोट देख रहे हो, वोट वोट वोट, जनता बाँचे तब ना आपको वोट देंगे। तो ये जो बोल रहे हैं ये उनका जिला का शायद कोई बोला होगा, लेकिन उसका सुप्रीमो भी ऐसे ही बोल रही है। अच्छा दादा, तो कल सिलीगुड़ी में आप लोगों का कार्यक्रम क्या रहेगा हड़ताल को लेकर? पूरा रास्ता में रहेंगे, लेकिन उस हिसाब से पिकेटिंग बंद करो ना। वी आर अपील टू पीपल। हम लोग हजार श्रमिक उतर के अपना मैसेज देंगे कि 7 दफा दाबी है, सुनो सुनो सुनो, यही सुनाएंगे कि कोई लोग भी तो देखे कि इतना श्रमिक चल के पैदल रास्ता में चल के क्या बोल रहे हैं कि 7 दफा दाबी किसका लिए है? ये श्रमिक जो देश निर्माण करते हैं, ये जो सड़क बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये प्रोडक्शन लेता है, जो कृषक इतना अनाज उमारते हैं, ये लोग आज सड़क में आके क्या बोल रहे हैं ये तो सुने कम से कम। तो वो सुनाने का बात करेंगे। कल हम रास्ता में रहेंगे, पूरा रास्ता में रहेंगे, सुबह से ही रहेंगे। धन्यवाद दादा। जैसा कि दर्शकों आप सभी ने सुना, समन पाठक ने बताया कि कल सिलीगुड़ी में हड़ताल कैसा रहेगा। तो हड़ताल की तमाम अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें खबर समय के साथ। खबर समय की टीम भी लगातार कल सुबह हड़ताल की तमाम अपडेट आप सभी तक पहुंचाएगी। धन्यवाद।